जय महादेव। साप्ताहिक पंचांग 1 जुलाई 7 जुलाई 2025। यह साप्ताहिक पंचांग आपको 1 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक के महत्वपूर्ण ज्योतिषीय समय, शुभ अशुभ मुहूर्त और त्योहारों की जानकारी देगा। 1 मंगलवार 1 जुलाई 2025, तिथि षष्ठी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी सुबह 8:54 बजे तक। उसके बाद उत्तरा फाल्गुनी, योग व्यतिपात करण तैतिल सुबह 10:20 बजे तक। उसके बाद गर सूर्योदय सुबह 5:43 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल दोपहर 3:40 बजे से शाम 5:28 बजे तक, यमगंड सुबह 9 बजे से सुबह 10:48 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 12:35 बजे से दोपहर 2:23 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल उत्तर दिशा, यात्रा से बचें या दही खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 2 बुधवार 2 जुलाई 2025, तिथि सप्तमी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग वरियान करण वणिज बचले विष्टि, सूर्योदय सुबह 5:43 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल दोपहर 12:35 बजे से दोपहर 2:23 बजे तक, यमगंड सुबह 7:22 बजे से सुबह 9 बजे तक, गुलिक काल सुबह 10:48 बजे से दोपहर 12:35 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल उत्तर दिशा, यात्रा से बचें या तिल खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 3 गुरुवार 3 जुलाई 2025, तिथि अष्टमी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र हस्त, योग परेघ करण वव बालव, सूर्योदय सुबह 5:44 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल दोपहर 2:23 बजे से दोपहर 4:11 बजे तक, यमगंड सुबह 5:44 बजे से सुबह 7:32 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:20 बजे से सुबह 11:08 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल दक्षिण दिशा, यात्रा से बचें या दही खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 4 शुक्रवार 4 जुलाई 2025, तिथि नवमी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र चित्रा, योग शिव करण कौलव पौन तैतिल, सूर्योदय सुबह 5:44 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल सुबह 10:48 बजे से दोपहर 12:36 बजे तक, यमगंड दोपहर 3:40 बजे से शाम 5:28 बजे तक, गुलिक काल सुबह 7:22 बजे से सुबह 9 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल पश्चिम दिशा, यात्रा से बचें या जौ खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 5 शनिवार 5 जुलाई 2025, तिथि दशमी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र स्वाति, योग सिद्ध करण गर्भची वणिज, सूर्योदय सुबह 5:45 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल सुबह 9 बजे से सुबह 10:48 बजे तक, यमगंड दोपहर 2:23 बजे से दोपहर 4:11 बजे तक, गुलिक काल सुबह 5:45 बजे से सुबह 7:32 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 बजे से दोपहर 12:51 बजे तक, दिशा शूल पूर्व दिशा, यात्रा से बचें या अदरक खाकर निकलें, विशेष कोई प्रमुख व्रत या त्योहार नहीं। 6 रविवार 6 जुलाई 2025, तिथि एकादशी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र विशाखा, योग साध्य करण विष्टि बवा, सूर्योदय सुबह 5:45 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल शाम 5:28 बजे से शाम 7:15 बजे तक, यमगंड दोपहर 12:35 बजे से दोपहर 2:23 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 3:40 बजे से शाम 5:28 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक, दिशा शूल पश्चिम दिशा, यात्रा से बचें या दलिया खाकर निकलें,
विशेष देवशयनी एकादशी, इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। चातुर्मास का आरंभ 7 सोमवार 7 जुलाई 2025, तिथि द्वादशी, शुक्ल पक्ष, नक्षत्र अनुराधा, योग शुभ, करण बालो, पटाते, कौलो, सूर्योदय सुबह 5:46 बजे, सूर्यास्त शाम 7:22 बजे, राहु काल सुबह 7:22 बजे से सुबह 9 बजे तक, यमगंड सुबह 10:48 बजे से दोपहर 12:36 बजे तक, गुलिक काल दोपहर 2:23 बजे से दोपहर 4:11 बजे तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:52 बजे तक, दिशा शूल पूर्व दिशा, यात्रा से बचें या दूध पीकर निकलें। विशेष प्रदोष व्रत, सोम प्रदोष, भगवान शिव की पूजा का विशेष दिन। सामान्य सलाह, राहु काल, यमगंड और दिशा शूल के समय शुभ कार्य करने से बचें। अभिजीत मुहूर्त अधिकांश शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। जय महादेव। मीन राशि का साप्ताहिक राशिफल 1 जुलाई 7 जुलाई 2025। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अंतर्ज्ञान, रचनात्मकता और आध्यात्मिक विकास का रहेगा। बृहस्पति और नेपच्यून आपके स्वामी आपको संवेदनशीलता, करुणा और स्वप्निल प्रकृति प्रदान करेंगे। यह समय आत्मचिंतन करने, अपनी भावनाओं को समझने और आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए अनुकूल है। कार्यक्षेत्र और व्यावसायिक जीवन, करियर और बिजनेस। कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह आपके लिए रचनात्मकता और अंतर्ज्ञान का उपयोग करने का अवसर लेकर आएगा। आप अपने काम में अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, जिससे आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपको कलात्मक, मानवीय या आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिल सकता है। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आपकी सहानुभूतिपूर्ण प्रकृति को सराहा जाएगा। यह समय आपके लिए अपने सहयोग और कल्पनाशील विचारों को प्रदर्शित करने का है। व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह अपने उत्पादों या सेवाओं में रचनात्मकता लाने और भावनात्मक जुड़ाव बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का है। परोपकार या सामाजिक कल्याण से जुड़े व्यवसायियों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल हो सकता है। नए सौदों या बड़े जोखिम लेने से बचें। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, लेकिन व्यावसायिक निर्णयों में व्यावहारिकता भी बनाए रखें। कानूनी मामलों या दस्तावेजों में सावधानी बरतें। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटस। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। आपकी आय के स्रोत सामान्य रहेंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, खासकर दूसरों की मदद करने या भावनात्मक खरीदारी पर। यह समय आपके लिए बचत योजनाओं पर विचार करने और भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का है। निवेश के लिए सुरक्षित और दीर्घकालिक विकल्पों पर विचार करना फायदेमंद हो सकता है। जोखिम भरे या संदिग्ध निवेशों से दूर रहें। किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले गहन शोध और विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। इस सप्ताह आपको किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है या किसी अप्रत्याशित स्रोत से छोटी मोटी आय हो सकती है। रिश्ते और प्रेम संबंध, रिलेशनशिप्स और लव लाइफ। पारिवारिक जीवन में यह सप्ताह अत्यंत सुखद और प्रेमपूर्ण रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ गहरा भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे और उनके साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएंगे। घर में शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा। अपने बड़ों और बच्चों के प्रति आपकी संवेदनशीलता बढ़ेगी। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह रोमांटिक और भावनात्मक गहराई लाने वाला है। यदि आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप अपने पार्टनर के साथ अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करेंगे, जिससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। एक दूसरे की जरूरतों को समझना और भावनात्मक समर्थन देना महत्वपूर्ण है। अविवाहित लोगों को इस सप्ताह कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपकी दयालु, संवेदनशील और स्वप्निल प्रकृति की सराहना करे। सामाजिक मेलजोल में आप सहज महसूस करेंगे और नए दोस्त बना सकते हैं। स्वास्थ्य, हेल्थ। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन आपको अपने पैरों, लसीका प्रणाली और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। मीन राशि के जातक अपनी भावनाओं से अत्यधिक प्रभावित होते हैं, इसलिए तनाव और चिंता आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। ध्यान, योग, जल चिकित्सा जैसे तैरना या प्रकृति में समय बिताना आपको शांति प्रदान करेगा। संतुलित और हल्का भोजन लें और पर्याप्त पानी पिएं। पर्याप्त नींद लेना और अपने तनाव को प्रबंधित करना महत्वपूर्ण है। यदि आपको कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है, तो नियमित जांच कराएं और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। शिक्षा और यात्रा, एजुकेशन और ट्रैवल। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह एकाग्रता और समर्पण का है। आप अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, खासकर उन विषयों में जिनमें रचनात्मकता या कल्पना की आवश्यकता होती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी मेहनत में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। शिक्षकों और गुरुजनों का मार्गदर्शन आपके लिए अमूल्य होगा। यात्रा के लिए ये सप्ताह अनुकूल है।
यदि आप यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह मुख्य रूप से आध्यात्मिक, प्रेरणादायक या आराम के लिए हो सकती है। यात्रा के दौरान आपको नए अनुभव और आत्म खोज का मौका मिलेगा। अपनी यात्रा की योजना सावधानी से बनाएं और आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें। व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक पहलू, पर्सनल ग्रोथ और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। यह सप्ताह आपके व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी अंदरूनी भावनाओं और जरूरतों को समझने का प्रयास करेंगे। अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देने और कला, संगीत या लेखन जैसे क्षेत्रों में खुद को व्यक्त करने का ये अच्छा समय है। अपनी अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखें। आध्यात्मिक रूप से आप अपनी आध्यात्मिकता में गहरा गोता लगा सकते हैं। ध्यान, पूजा पाठ, दान पुण्य या धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन आपको मानसिक शांति और आंतरिक विकास प्रदान करेगा। दूसरों के प्रति सहानुभूति और करुणा का भाव रखें। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को दूसरों के साथ साझा करने से आपको आत्मिक संतोष मिलेगा। सामान्य सलाह और उपाय। इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को अपनी संवेदनशीलता को अपनी ताकत बनाना चाहिए। अति भावुकता या निर्णय लेने में भ्रम से बचें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक सुरक्षित आउटलेट खोजें। गुरुवार और सोमवार आपके लिए अधिक अनुकूल हो सकते हैं, जबकि बुधवार को थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता हो सकती है। भगवान विष्णु की पूजा करना या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना आपके लिए शुभ रहेगा और आपको शांति प्रदान करेगा।